नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ जो है आज प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति, जो कि केसी श्रीवास्तव का ये बुक है दोस्तों, जो यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिस्ट्री के लिए एक अति महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों, जिसमें कम से कम आपके 30 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं इस बुक से। ठीक है, तो ये बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के, प्राचीन भारत के इतिहास के लिए दोस्तों। तो जिन लोगों को भी इस बुक को पढ़ना है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसके आने वाली वीडियोस आपको सही टाइम पर मिल सके। और आज के वीडियो में दोस्तों इसके लेसन में कौन कौन से हम लोगों को टॉपिक को पढ़ना है उसको डिस्कस किया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में दोस्तों शेयर कर दीजिए, ताकि दोस्तों और लोगों के पास ये बुक पहुंच सके। क्योंकि आज तक यूट्यूब पर किसी भी व्यक्ति ने इस बुक को पढ़कर अपलोड नहीं किया है। तो प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भेजें। और दोस्तों, कोई घबराने की कोई बात नहीं है। जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं बच्चे, उन लोगों के लिए भी ये बुक इंपॉर्टेंट है। वो लोग भी चाहेंगे तो मेरे इस चैनल पर आकर इस वीडियो को देखकर अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और उनको भाई पढ़ेंगे तो भाई उनको नॉलेज होगा ही, और जल्दी कम से कम समय में जल्दी से जल्दी इस बुक को कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो चलिए इस लेसन में, मतलब इस बुक्स में कौन कौन से लेसन है उस पर हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहला हमें मिलेगा विषय प्रवेश। विषय प्रवेश में क्या है? भौगोलिक पृष्ठभूमि, जातीय तत्व हम लोग देखेंगे। ठीक, उसके बाद इतिहास जानने का साधन देखेंगे। ठीक, इसमें क्या क्या है आपके साहित्यिक साक्ष्य में ब्राह्मण साहित्य आ जाएगा, ब्राह्मणोत्तर साहित्य आ जाएगा, लौकिक साहित्य आएंगे, विदेशी यात्रियों के विवरण आएंगे, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य आएंगे। ठीक है, फिर हम लोग इसमें भारतीय संस्कृति देखेंगे, उसके परिभाषा, अध्ययन, स्रोत, विशेषताएं देखेंगे। हालांकि दोस्तों हम सारा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि सारा पढ़ने में बहुत समय लगेगा। हम केवल जो ब्लैक शेडेड में है उसी को देखते हैं। ठीक, भारतीय कला के स्रोत देखेंगे, फिर पुरातत्व देखेंगे, उसके अंतर्गत जो भी है आप लोग देख लीजिए। फिर ये हम लोग सेकंड चैप्टर पे चले जाएंगे, प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। ठीक है, प्रागैतिहासिक संस्कृतियों में हम पाषाण काल देखेंगे। उसमें आप लोगों को पता ही है, निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर अथवा नव पाषाण काल आएगा। ठीक है, सेकंड चैप्टर के पश्चात दोस्तों हम लोग थर्ड पे आएंगे, आदि ऐतिहासिक और धातु कला का प्रारंभ हम लोग देखेंगे। इसमें काश्य काल आएगा दोस्तों, हड़प्पा एवं सिंधु घाटी की सभ्यता आएगी। ठीक है, उसमें आपका आगे हम लोग उसमें जितने भी पोर्शन आएंगे सिंधु घाटी की सभ्यता में, वो सारे हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग चौथे चैप्टर पे पढ़ते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ आएंगी। ठीक है, जिसमें आपका पशुचारी और कृषक समुदाय आएंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग पाँचवें में जाएंगे दोस्तों, इसमें लौ युगीन संस्कृतियाँ आएंगी। ठीक, छठवां में दोस्तों हमारा वृहत अथवा महापाषाणिक संस्कृतियाँ आएंगी। सातवां में दोस्तों हमारा ऋग्वैदिक तथा पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता आएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आठवां में दोस्तों हम लोगों का उत्तर वैदिक काल आएगा। ठीक, और नौवां में दोस्तों सूत्र काल आएगा। 10वां में महाकाव्य काल। 11वां में दोस्तों हमारा उत्तर भारत की राजनीतिक दशा आएगी, जो कि 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक रहेगी। ठीक, फिर हम लोग 12वां में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ेंगे। उसमें हमारा हर्यक वंश है। ठीक है, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आएगा, फिर नंद वंश आएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग 13वां में दोस्तों विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 13वां में दोस्तों हम लोग विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे, जिसमें हकमानी आक्रमण रहेगा। ठीक है, इसके अंतर्गत जो भी आएंगे दोस्तों हम लोग सब पढ़ते चले जाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एक भी टॉपिक नहीं। ठीक, इसमें सिकंदर का भारतीय अभियान भी देखने को हमें मिलेगा। ठीक, उसके बाद हम लोग 14वां नंबर दोस्तों सामाजिक संस्थाएं तथा सामाजिक नैतिक विचारधारा को देखेंगे। ठीक, 15वां में दोस्तों प्राग मौर्य युगीन समाज और संस्कृतियाँ देखेंगे। 16वां में दोस्तों मुख्य मृत भांड परंपराएं देखेंगे। 17वां में हमारा आ जाएगा मौर्य राजवंश। ठीक है, मौर्य राजवंश में हम लोग जितने भी शासक हैं उन सभी को पढ़ेंगे। ठीक है, अशोक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, बिंदुसार हैं। ठीक है, इन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसमें बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी परंपराएं थी वो सब हम लोग देखते चले जाएंगे। फिर 18वां में दोस्तों हम लोग मौर्य युगीन संस्कृतियाँ देखेंगे। ठीक है दोस्तों, एक भी पॉइंट हम लोग छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ देखना है। 19 में दोस्तों शुंग एवं कर्ण राजवंश को भी हम लोग देखेंगे। ठीक, फिर 20वां में दोस्तों शुंगकालीन संस्कृतियाँ देखेंगे। फिर 21वां में दोस्तों सातवाहन तथा चेदी वंश देखेंगे। आंध्र सातवाहन राजवंश भी आएंगे इसमें। ठीक है, 22वां में दोस्तों सातवाहन युगीन संस्कृतियों को हम लोग पढ़ेंगे। 23वां में हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक आक्रमण को देखेंगे। ठीक, 24वां में दोस्तों हम लोग शक एवं पल्लव वंश को देखेंगे, शक एवं पल्लव वंश को देखेंगे। 25वां में दोस्तों कुषाण राजवंश को हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत जो भी शासक आएंगे सबको हम लोग पढ़ेंगे। 26वां में दोस्तों कुषाणकालीन समाज एवं संस्कृति देखेंगे। 27वां में आपका गुप्तों के उदय के पूर्व भारत की राजनीतिक दशा क्या थी उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, 28वां में चक्रवर्ती गुप्त राजवंश को पढ़ेंगे। 29वां में दोस्तों गुप्त शक्ति का उत्कर्ष हम लोग देखेंगे। 29 में गुप्त शक्ति का उत्कर्ष देखेंगे। ठीक है, 30 में दोस्तों अवंती काल को देखेंगे। 31 में गुप्त युगीन संस्कृतियों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 32 में दोस्तों वाकटक राजवंश को हम लोग देखेंगे। 33 में गुप्तों के पतन से हर्ष के उदय तक उत्तरी भारत को हम लोग देखेंगे। ठीक है, 34वां में दोस्तों थानेश्वर का वर्धन राजवंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हर्षवर्धन वगैरह भी आते हैं। ठीक है, प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन, इन लोगों का जब शासन आता है ना तो उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 35वें में दोस्तों हर्षकालीन संस्कृतियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक,
आगे देखते हैं 36वां में दोस्तों हम लोग हर्ष की मृत्यु तथा कन्नौज के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आपको यशोवर्मन की भी स्टोरी मिलेगी। ठीक, और दोस्तों ये बुक पूरा डीपली है, तो हम लोग हर लोगों के बारे में जो भी पढ़ेंगे वो डीपली ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग के लिए एक अति महत्वपूर्ण बुक है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो जा सके। ठीक, 37 नंबर में दोस्तों सीमावर्ती राज्यों के बारे में देखेंगे, जैसे कश्मीर का राज, बंगाल का पाल राजवंश, सेन राजवंश, कामरूप का वर्मन वंश, नेपाल का राज्य, ठीक है, सिंध का राज्य तथा अरब आक्रमण, ये सब हम लोग देखेंगे। 38वां में दोस्तों गुप्तोत्तर काल में सामाजिक परिवर्तन को हम लोग जानेंगे। ठीक, 39 में दोस्तों 39वां में आर्थिक संगठन श्रेणियां तथा उनकी भूमिका को हम लोग पढ़ेंगे। 40 लेसन में दोस्तों राज्य का तथा शासन देखेंगे। ठीक है, 40 नंबर में। 41 नंबर में दोस्तों राजपूत राजवंश को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हमारा गुर्जर प्रतिहार राजवंश आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, गढ़वाल राजवंश आएगा, राठौर राजवंश। ठीक है, शाकंबरी तथा चहमान वंश भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें। आगे मालवा का परमार राजवंश भी देखेंगे इसमें हम लोग, मालवा का परमार राजवंश। ठीक, आपका जिदाक भुक्ति यानी बुंदेलखंड के चंदेलों को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे आपका त्रिपुरी का कलचुरी चेदी राजवंश को भी हम लोग देखेंगे। गुजरात का चालुक्य और सोलंकी वंश को भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, इस 41वें नंबर में। और 42वें में दोस्तों राजपूतानी युगीन संस्कृतियों के बारे में हम लोग जानेंगे। राजपूत युगीन संस्कृतियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 43वां में दोस्तों हम लोग तुर्क आक्रमण को देखेंगे। ठीक है, तुर्क आक्रमण जो हुआ था उसको हम लोग पढ़ेंगे। 44वां में दोस्तों सामंतवाद तथा भूमि अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 45वां में दोस्तों दक्षिण भारत भूमि तथा इतिहास स्रोत के बारे में हम लोग जानेंगे। 46 में दक्षिण भारत के प्रागइतिहास तथा इतिहास का प्रारंभ हम लोग देखेंगे। 47वां में दोस्तों हम लोग दक्षिण भारत का दक्कन अथवा दक्षिणापथ को हम लोग देखेंगे, जिसमें हमारा वातापी का चालुक्य वंश आएगा। ठीक है, और आपके कल्याणी के उत्तरकालीन पश्चिमी चालुक्य भी आएंगे, और आपका वेगी मतलब आंध्र के पूर्वी चालुक्य भी आएंगे। ठीक है, चालुक्यकालीन संस्कृतियों को जानेंगे, राष्ट्रकूट वंश को जानेंगे। ठीक, आगे दोस्तों दक्षिण पथ के अन्य राजवंश के बारे में भी उसमें जानेंगे। और 48 में दोस्तों हमारे दक्षिण भारत में सुदूर दक्षिण अथवा दक्षिण देश महापाषाण काल, ठीक है, संगम युग, संगम साहित्य राजनीतिक दशा, जिसमें चोल राज, चेर राज, पांड्य राज के बारे में जानेंगे। संगम युगीन संस्कृतियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आपके दोस्तों पल्लव राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, चोल राजवंश के बारे में, पांड्य राजवंश के बारे में, चेर राजवंश के बारे में, इन लोगों के बारे में 48 में हम लोग पढ़ेंगे डीपली। ठीक है, 49 में दोस्तों दक्षिण भारत का समाज तथा अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 50 में दोस्तों प्राचीन भारतीय शिक्षा तथा साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। 51 में दोस्तों धर्म तथा दर्शन के बारे में जानेंगे। 52 में भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। 53 में दोस्तों इस्लाम तथा भारतीय सभ्यता पर उसका प्रभाव क्या था वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, 54 में दोस्तों जो सूफी आंदोलन चला था उसके बारे में पढ़ेंगे। 55 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में देखेंगे। ठीक है, और 56 में भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार वृहत्तर भारत, ये हम लोग देखेंगे। और 57 में दोस्तों हमारा प्राचीन इतिहास तथा संस्कृति के प्रमुख जो स्थल रहेंगे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्राचीन भारत के इतिहास दोस्तों इसी प्रकार से हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। ओके, तो चलिए वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। ठीक है, यही आप लोगों को पढ़ना है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस आपको सही टाइम पर मिल सकें। और दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है, जल्दी से जल्दी इस वीडियो पर कमेंट करिएगा और आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि इस बुक को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। ये आप लोगों के ऊपर है कि अब आप लोग क्या चाहते हैं। मैं 1 वीक का इंतज़ार करूँगा। अगर 1 वीक में कम से कम 100 लाइक्स या 100 व्यूज़ आ जाते हैं इस वीडियो पे, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा दोस्तों कि मैं इस बुक को स्टार्ट करूँ। अदरवाइज़ अगर आप लोगों की इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जिन लोगों को पढ़ना है भाई, वो तो पढ़ना ही है। अगर 20 कमेंट्स भी आ जाते हैं और 100 व्यूज़ भी नहीं रहेंगे दोस्तों, तो मैं कोशिश करूँगा कि भाई जो कमेंट कर रहा है पर्सनली उनके लिए तो मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, वो तो कम से कम पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खूब पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।